अरे यार ये निकल क्यों नहीं रहा। तो मेरी ननद तो गई हुई है घर से बाहर और वो आएगी देर रात तक। एक काम करती हूँ, अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुला लेती हूँ। हेलो बेबी, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से घर पर आ जाओ। अरे हाँ, मेरी ननद घर पर है नहीं, तभी तो तुम्हें बुला रही हूँ। इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। हेलो बेबी। हेलो बेबी। आज तो तुमने सरप्राइज देकर तो सच में मजा खड़ा कर दिया। पता है ना कि नंद घर पे नहीं है, मजा ही आ जाएगा। वैसे कहाँ गई है वो? अरे गई होगी अपनी टोली वोली के साथ में पैसे मांगने, और उसके पास काम ही क्या है। और हमारे पास इससे अच्छा मौका हमें कब मिलेगा। मेरे लिए तो अच्छा ही है ना कि वो गई हुई है और रात तक आएगी, क्या पता अगले दिन आए। फिर तो मजा ही आ जाएगा। तो फिर हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं, चले अंदर। यार देवी का तुम्हारा सही है, तुमने इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हो। पति तुम्हारा बाहर रहता है और नंद का जब मन करे बाहर चले जाते हैं और तुम करते हो फुल एंजॉय। ऐसे ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। हो तो मैं लकी। अब जैसे तुम मेरे प्यार में पागल हो, वैसे मेरे पति भी ना मेरे प्यार में पागल है। और पता है, मेरा पति ना दुनिया का सबसे सीधा इंसान है, गऊ है। उससे मैं जैसा कहती हूँ, जो बोलती हूँ, आंख बंद करके भरोसा करता है। वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि उसकी बीवी उसको धोखा दे रही है। तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना, पति गऊ जैसा सीधा, और मेरी जो ननंद है उसको मैं कैसे ना कैसे करके पागल बना ही देती हूँ। बहुत सही है यार तुम्हारा, सच में। वाह भाभी वाह। अरे दीदी, आप तो रात में आने वाली थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अच्छा, ये तुम मेरे से पूछ रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ। जितना हक तुम्हारा है ना इस घर के ऊपर, उतना ही हक मेरा भी है। तो जब मेरा मन करेगा ना तब आ सकती हूँ, चाहे दिन में आऊँ चाहे रात में। और तुम मेरी छोड़ो, ये बताओ कि ये लड़का कौन है? ये कारपेंटर है दीदी, दरवाजा खराब हो गया था ना तो इसलिए बुलाया था। अच्छा, ये कारपेंटर है। शक्ल देखिए इसकी, कहीं से लग रहा है ये कारपेंटर। और इसके बैग वगैरह वो कहाँ है वो? दीदी वो बैग लेने ही जा रहा था, मैं जस्ट भूल गया था। वो सच बोल रही है, मैं दरवाजे ठीक करने आया था। तू चुप कर, समझा? तेरे से नहीं पूछा मैंने। और भाभी तुम सच बता रही हो या नहीं बता रही? अरे दीदी, मैं सच कह रही हूँ, ये बैग भूल गया था। मैं चिल्ला रही थी, भैया आप कारपेंटर, आपका बैग ही नहीं है, आप कैसे दरवाजा ठीक करोगे। ये जा ही रहे थे, इतने में आप आ गई। और भाभी कितना झूठ बोलोगी तुम। जो तुमने भी बाहर गुब्बारा फोड़ा था ना, वो भी मैंने अपनी आंखों से देख लिया था। और जब इस लड़के ने अंदर एंट्री करी थी ना, तभी मैंने किचन में खड़े होकर सारी बातें सुन ली थी तुम लोगों की, समझी? और तुम कितनी घटिया इंसान हो, पिछले 4 महीने से भैया को और हम लोगों को सबको धोखा देने लग रही हो कि तुम प्रेग्नेंट हो। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद तो इस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी, कोई बातचीत भी नहीं करूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। पर आप ये बात ना उनको मत बताना प्लीज दी। अगर आपने ये बात उनको बता दी ना तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ता टूट जाएगा? मतलब भाभी आपको अभी भी ये लगता है कि इस रिश्ते में बचने लायक कुछ बचा है? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद हो। इससे अच्छा यही होगा कि आपने घर छोड़कर चली जाओ यहाँ से हमेशा के लिए, समझी? दीदी मैं कहाँ जाऊंगी, मैं शादी करके घर में आई हूँ और मैं आपसे वादा कर तो रही हूँ कि मैं आज के बाद इस लड़के से कोई बातचीत नहीं करूंगी। मैं से सारे रिश्ते अभी के अभी तोड़ती हूँ, पर प्लीज दी मुझे आप एक मौका दे दीजिए प्लीज। ये सब ना भाभी तुम्हें ये हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था। अरे कोई इंसान ना ये नहीं चाहता कि अपने घर से बाहर जाए कमाने के लिए, लेकिन मेरे भैया ना तुम्हारी ज़रूरत पूरी करने के लिए गए थे बाहर, कि वो अच्छा कमा सके, तुम्हें खुश रख सके। लेकिन तुम इतनी नीच हरकत कर रही हो कि मेरे भाई के पीठ पीछे से उनको धोखा दे रही हो। एक तो उनके पीछे से लड़कों को बुला रही हो तुम, दूसरा तुमने उनको धोखा दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ, अरे मेरे भैया ना इतना प्यार करते थे तुमसे, तुम्हें पता भी है एक पति पत्नी का रिश्ता कितना पवित्र होता है। खैर तुम्हें क्या ही पता होगा, अगर पता होता ना तो ये हरकत तुम करती भी नहीं। खैर भाभी, तुम ना मुझे कितना बोल लो, चाहे कितना समझा लो, अब कोई फ़ायदा नहीं है।
मैं मेरे भैया को समझा दूंगी अच्छे से, और तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम ना इस लड़के को लेकर इस घर से निकल जाओ, समझी? प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे मैंने बोल दिया ना तुम्हें, निकलो इस घर से, समझी?